सरकार निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ईपीएस पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपये करने पर विचार कर रही है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। सरकार 7500 रुपये पेंशन करने पर बिल्कुल विचार कर रही है। बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी लेटेस्ट न्यूज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, मैं आप लोग को सारी जानकारी दूंगा। क्या कुछ है लेटेस्ट न्यूज, क्या है लेटेस्ट अपडेट्स, किस तरीके से 7500 रुपये यहाँ पर जो वो सरकार कब तक बढ़ा सकती है, कितना टाइम लग सकता है, सारी जानकारी देने वाला हूं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और भी आप लोग के लिए वीडियोस लाता रहूं, ठीक है, एंड आप लोग को सही एंड सटीक जानकारी देता रहूं। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर से कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने सहयोगियों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रस्तावित पेंशन वृद्धि। ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़कर 7500 हो सकती है। इसके अलावा अतिरिक्त मांगे जो पेंशन धारकी है, जो पेंशन लेने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने अतिरिक्त मांगे क्या रखी है सरकार के सामने, वो भी आप यहाँ पे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। पेंशन भोगी अपने और अपने जीवन साथी के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी भी चाहते हैं, क्योंकि महंगाई भत्ते में भी यहाँ पे बढ़ोतरी की जाए। और उसके अलावा मुफ्त चिकित्सा सुविधा चाहते हैं कि उनको जो वो डॉक्टर के द्वारा उनका इलाज यहाँ पे जो वो फ्री में किया जा सके, जिससे कि उनको एक इस तरीके की सुविधा जो वो देखने को मिल सके। इस तरीके की मांगे भी सरकार के समक्ष पेंशन धारकों द्वारा रखी गई है। वर्तमान पेंशन मुद्दे क्या है, जो अभी के समय में पेंशन को लेकर मुद्दे चल रहे हैं वो क्या है। तो 2014 के निर्देश के बावजूद यहाँ पे जो 2014 जो ईयर था उसमें एक निर्देश दिया गया, तो वो निर्देश क्या था और उसके बावजूद क्या हुआ, 36.60 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को 1000 से कम राशि मिलती है, जो कि 1 से 2000 के आसपास मिलती है। लेकिन बहुत सारे पेंशन भोगियों को कम भी राशि मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। यहाँ पे जो वो सरकार के सामने यही जो वो यहाँ पे निर्देश रखे गए हैं पेंशन धारकों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा, ठीक है। इसके बाद वित्त मंत्री की क्या प्रतिक्रिया रही है, जो पेंशन धारकों ने अपनी मांगे रखी, जो बातें बताई, उनको लेकर वित्त मंत्री की प्रतिक्रिया रही है। सीतारमण ने पेंशन भोगियों की मांगों की समीक्षा का आश्वासन दिया है, ठीक है। सरकार कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपये करने पर विचार कर रही है, जो कि वर्तमान में अभी के टाइम में 1 से 2000 राशि मिल रही है, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, उसको 7500 रुपये के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। यह कदम ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लगातार अनुरोध के बाद उठाया गया है। सरकार को विचार करने पर यहाँ पर जो वो पेंशन भोगियों द्वारा विवश किया गया है। बार बार धरने प्रदर्शन करना, सरकार पर आवाज़ उठाने के बाद सरकार को भी यहाँ पे झुकना पड़ सकता है, जिन्हें वर्तमान में केवल 1000 रुपये प्रति माह की मामूली पेंशन ही मिलती है। यहाँ पे हम इसको 2 पॉइंट के रूप में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वर्तमान स्थिति, जो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की वर्तमान स्थिति क्या है। तो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को केवल 1000 रुपये मिल रहे, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये ही मिल रहे हैं, जो बढ़ती जीवन यापन लागत के कारण अपर्याप्त हो गए हैं, जो बढ़ रही है, यानी कि जो जीवन यापन में जो ज़रूरतें बढ़ रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, उसमें 1000 रुपये से जीवन यापन करना बिल्कुल मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा कठिन हो गया है। इसके बाद जो इसको लेकर प्रस्तावित वृद्धि जो रखी गई है वो यहाँ पे देख सकते हैं। पेंशन भोगी पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह करने की मांग कर रही है। 1000 से बढ़ाकर इसको 7500 रुपये किया जाए। इसके अलावा और भी कुछ अतिरिक्त अनुरोध रखे हैं पेंशन धारकों द्वारा, ईपीएस 95 पेंशन यूजर्स द्वारा, वो भी देख सकते हैं।
वे अन्य लाभों की भी मांग कर रहे हैं। पेंशन बढ़ाने के साथ साथ पेंशन 7500 मंथली करने के साथ साथ और भी कुछ लाभ हमें दिए जाए, जैसे कि महंगाई भत्ते डीए में भी वृद्धि की जाए, महंगाई भत्ते डीए जो मिल रहा है उसमें भी बढ़ोतरी की जाए, और पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी के लिए, उनकी जो घरवाली है, उनके जो जीवन साथी है, उसके लिए मुफ्त चिकित्सा देखभाल भी यहाँ पे की जानी चाहिए। पेंशन भोगियों की सकारात्मक मांगे और अनुरोध, जो सरकार के सामने सकारात्मक, जो कि बिल्कुल सही मांगे भी की है और साथ में अनुरोध भी किया है, तो वो आप देख सकते हो। पेंशन भोगियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व वार्ता के तहत अपनी मांगों पर चर्चा के लिए एक सार्थक बैठक की, कि पिछली भी जो वार्ता में हुई थी अपनी मांगे उस के साथ में एक सार्थक बैठक की, जिसमें कि पेंशन भोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाली EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह करने की मांग की थी। पूर्व में भी ये मांगे पहले ही हो चुकी हैं, ये मांगे की हैं। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि देख सकते हो, ताकि सेवानिवृत्त लोगों को बढ़ती जीवन यापन लागत से निपटने में मदद मिल सके, इसीलिए पूर्व में भी बैठक हुई है, जिसमें कि 1000 से बढ़ाकर 7500 पेंशन किए जाने की मांग हुई थी। उनके प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? जो पूर्व में बैठक हुई थी उनका उद्देश्य क्या था, तो वो देख सकते हो। पेंशन भोगियों की वित्तीय सुरक्षा जो है उनमें सुधार लाना उनका उद्देश्य था। इसके अलावा ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपनी सेवानिवृत्ति के वर्षों में, जो लास्ट ईयर है, उन वर्षों में दैनिक खर्चों को आराम से संभाल सके। ठीक है। पेंशन वृद्धि पर बातचीत को प्रोत्साहित करना, किस तरीके से इस बातचीत को और भी ज़्यादा प्रोत्साहित करा गया है? चल रही चर्चाओं में EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेतृत्व में पेंशन भोगी प्रतिनिधियों ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये करने का एक सुविचारित प्रस्ताव रखा है। इस बीच ट्रेड यूनियनों ने 5000 रुपये प्रति माह की मामूली वृद्धि का जो वो प्रस्ताव रखा है, जो कि पेंशन भोगियों के समर्थन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रणाली सुधारों को सकारात्मक रूप से संबोधित करना, बिना किसी वाद विवाद के सरकार के सामने सकारात्मक रूप से किस तरीके से संबोधित करते हैं। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने उस क्षेत्र की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है जहां मौजूदा पेंशन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, हालांकि सरकार ने 2014 में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये घोषित की थी, फिर भी 36.6 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगी ऐसे हैं जिन्हें इससे भी कम राशि मिलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा विचार करने वाली बात है, सोचने वाली बात है। समिति इसे सरकार के लिए एक अवसर के रूप में देखती है, ताकि अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रणाली को बेहतर बनाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि पेंशन राशि उन सभी तक पहुंचे जो इसके हकदार है। यह रचनात्मक प्रतिक्रिया समिति की इस इच्छा को उजागर करती है कि वह सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहती है, ताकि पेंशन प्रणाली को सभी सेवानिवृत्त लोगों के लिए अधिक प्रभावी और निष्पक्ष बनाया जा सके, बिना किसी पक्ष के जो वो इसको निष्पक्ष बनाया जा सके, जिससे उन्हें सेवानिवृत्त के बाद एक सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिल सके। कि सेवानिवृत्त होने के बाद, इतने साल देश की सेवा करने के बाद, कम से कम एक सम्मानजनक जीवन जीने की मदद मिलनी चाहिए। जब वृद्धावस्था में उन वृद्ध व्यक्तियों से काम नहीं होता है तो उनको एक उचित पेंशन दी जा सकनी चाहिए, जिससे कि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के अंतर्गत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही कर्मचारी के मूल वेतन का 12% सेवानिवृत्ति लाभ निधि में योगदान करते हैं।
नियोक्ता के योगदान से 8.33% ईपीएस को जाता है, जबकि शेष 3.67% कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में जाता है। पेंशन भोगियों ने सेवानिवृत्त के बाद अधिक पर्याप्त लाभ सुनिश्चित करने के लिए इस अंशदान आवंटन की गहन समीक्षा की मांग की है। पेंशन भोगियों के लिए नई आशा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन भोगियों को आश्वासन दिया है कि उनके अनुरोधों की सावधानीपूर्वक समीक्षा की जाएगी, जिससे लाखों सेवानिवृत्त लोगों में नई उम्मीद जगी है। अगर पेंशन 7500 रुपये की प्रस्तावित वृद्धि को मंजूरी मिल जाती है तो इससे भारत के निजी क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा में काफ़ी सुधार हो सकता है। बाकी इससे रिलेटेड और भी कोई न्यूज़ आती है तो वो मैं आपको अपने चैनल पे बता दूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जिससे कि सरकार तक भी ये वीडियो जा सके, उनको भी पता चल सके, वो इसमें जो वो काफ़ी ज़्यादा सुधार कर सके, पेंशन बढ़ाने में जल्दी से जल्दी सुधार हो सके। मेरा वीडियो बनाने का टारगेट आप लोगों की मदद करना है, ताकि आप सभी पेंशन धारकों की आवाज़ सरकार तक जा सके। तो आप लोग इस मुहिम में मेरी मदद कीजिए।